Dear students, good morning to all of you. आज हम जो लेसन पढ़ रहे हैं उसी को कंटिन्यू करेंगे। हम जो लेसन पढ़ रहे थे वो हमने लिया था क्लास 8 सब्जेक्ट सोशल साइंस और सिविक्स पार्ट था। और इसमें जो हमारा लेसन था चैप्टर था वो था पब्लिक फैसिलिटी। हमने थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ा था पार्ट 1 में। आज पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे पब्लिक facilities. Like water, there are other essential facilities that needs to be provided for everyone. Last year, you read about two other such facility, healthcare and sanitation. पानी की तरह कुछ अन्य सुविधाएं भी हैं। पानी की तरह कुछ अन्य सुविधाएं भी हैं जिनका हर व्यक्ति के लिए इंतज़ाम किया जाना चाहिए। पिछले साल हमने हेल्थ और स्वच्छता इन दोनों सुविधाओं के बारे में पढ़ा था। सिमिलरली देयर आर थिंग्स लाइक इलेक्ट्रिसिटी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, स्कूल्स, कॉलेज दैट आर आल्सो नेसेसरी। दीज आर नोन एज पब्लिक फैसिलिटी। इसी तरह बिजली, रोड ट्रांसपोर्ट, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल्स वगैरह ये भी जन सुविधाओं इनको भी यानी कि पब्लिक फैसिलिटी जाना गया है, माना गया है। ये भी पब्लिक फैसिलिटीज़ में आती हैं। द इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पब्लिक फैसिलिटी इज दैट द इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पब्लिक फैसिलिटी इज दैट once is provided, its benefit can be shared by many people. जन सुविधाएं जो होती हैं या इम्पोर्टेंस इनकी ये होती है कि जब ये किसी को प्रोवाइड की जाती हैं लोगों को, तो ये सब लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाती हैं। हर एक वर्ग को, हर लोगों को, सब लोगों को ये क्या करती हैं, बेनिफिट पहुंचाती हैं। फॉर इंस्टेंस, फॉर एग्जांपल के तौर पर, ए स्कूल इन द विलेज विल एनेबल मैनी चिल्ड्रन टू गेट एजुकेशन। जैसे जो स्कूल होता है किसी गांव में, तो वहाँ पर सब बच्चे तालीम हासिल कर सकते हैं क्योंकि वो एक पब्लिक फैसिलिटी है। सिमिलरली द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू एन एरिया कैन बी यूजफुल फॉर मैनी पीपल। इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी भी सब लोगों द्वारा इस्तेमाल में लाई जाती है। फार्मर्स कैन रन पंप सेट टू इरीगेट देयर फील्ड। पीपल कैन ओपन स्मॉल वर्कशॉप दैट रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी। कहता है जो फार्मर होते हैं वो अपने जो पंप सेट है उनको रन कर सकते हैं फसलों को सिंचाई करने के लिए बिजली की मदद से। पीपल कैन, और कुछ लोग अपने वर्कशॉप खोल सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी की मदद से। स्टूडेंट विल फाइंड इट्स ईजी टू स्टडी। अगर इलेक्ट्रिसिटी होगी तो जो स्टूडेंट्स हैं वो उनको पढ़ने में आसानी होगी। एंड मोस्ट पीपल इन द विलेज विल बेनिफिट। इसी तरह सब लोगों को इसका फ़ायदा पहुंचेगा जो गांव में रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द गवर्नमेंट रोल। अब इसमें सरकार का क्या रोल है। गिवन द पब्लिक फैसिलिटी आर सो इम्पॉर्टेंट, समवन मस्ट कैरी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोवाइडेड दीज टू द पीपल। क्योंकि ये जो जन सुविधाएं, जो पब्लिक फैसिलिटी ये इतनी महत्वपूर्ण होती हैं, इसलिए उन्हें मुहैया कराने की जिम्मेदारी किसी न किसी के ऊपर ज़रूर आनी चाहिए। दिस इज समवन इज द गवर्नमेंट। अब वो समवन कौन है, उसको गवर्नमेंट कहा जाता है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट इज टू इंश्योर दैट दीज पब्लिक फैसिलिटी आर मेड अवेलेबल एवरीवन। गवर्नमेंट की सबसे बड़ी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो पब्लिक फैसिलिटी सबको ईजिली अवेलेबल मिल सके। लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाई द गवर्नमेंट एंड ओनली द गवर्नमेंट मस्ट बी दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब पढ़ते हैं कि देखते हैं कि गवर्नमेंट ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों लेती है। वी हैव सीन द प्राइवेट कंपनीज। हमने बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज देखी हैं ऑपरेट फॉर प्रॉफिट इन मार्केट। और प्राइवेट कंपनीज जो होती हैं वो मार्केट बाज़ार में तब आती हैं, बाज़ार में वो काम तब करती हैं जब उनको मुनाफा हो रहा है। यू रीड अबाउट दिस इन द चैप्टर
द स्टोरी ऑफ द शर्ट इन क्लास सेवन्थ बुक। सेवन्थ बुक में जो स्टोरी ऑफ द शर्ट है उसमें ये सारी बात बताई गई है कि प्राइवेट जो कंपनीज हैं वो कैसे मुनाफा कमाती हैं। इन मोस्ट ऑफ द पब्लिक फैसिलिटी देर इज़ नो प्रॉफिट टू बी हैड। जो पब्लिक फैसिलिटीज हैं बहुत सारी उनमें बहुत सारों में प्रॉफिट नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, बट प्रॉफिट कैन अक्योर टू ए कंपनी फॉर कीपिंग द ड्रेन क्लीन एंड रनिंग द एंटी मलेरिया कैंपेन। कहता है अगर किसी कंपनी को नालियों की सफाई करनी है या एंटी कैंपेन मलेरिया चलाना है तो इसमें उसको कोई भी प्रॉफिट नहीं आएगा। ए प्राइवेट कंपनी विल probably not be interested in undertaking such work। जो प्राइवेट कंपनी है वो इस तरह के काम लेने में इंटरेस्ट नहीं दिखाती है। बट फॉर अदर पब्लिक फैसिलिटी, लेकिन कुछ और पब्लिक फैसिलिटी हैं जैसे कि स्कूल्स बनाने, हॉस्पिटल बनाने हैं, प्राइवेट कंपनी में वेल बी इंटरेस्टेड। प्राइवेट कंपनी इसमें बहुत ही रुचि लेती है क्योंकि उसको पता है कि इसमें बहुत सारा मुनाफा होता है इनको बनाने में। वी हैव मैनी ऑफ दीज पर्टिकुलरली ऑफ लार्ज सिटीज़। और हमने एक साथ देखा है बड़ी बड़ी सिटीज़ में। सिमिलरली इफ़ यू आर लिविंग इन ए सिटी you will have been seen private companies supplying water through tankers and private drinking water in sealed water। जो हमने शहरों में अक्सर देखा है जो प्राइवेट कंपनी है वो सील्ड वाटर बेचती हैं बोतलों में या टैंकरों में बेचती है। इन सच केसेस प्राइवेट कंपनीज प्रोवाइड पब्लिक फैसिलिटी बट एट ए प्राइस दैट सम पीपल। लेकिन बहुत सारी फैसिलिटी जो प्राइवेट कंपनियाँ देती हैं लोगों को, लेकिन उनका प्राइस क्या होता है, ज़्यादा होता है, कम ही लोग उसको ऑफर कर पाते हैं। हंस दिस फैसिलिटी इज़ नॉट अवेलेबल टू ऑल इन एन अफोर्डेबल रेट। और ये जो फैसिलिटी है ये सब के लिए नहीं होती हैं क्योंकि इनका रेट बहुत हाई होते हैं। इफ़ वी गो बाय द रूल दैट पीपल विल गेट मच दे कैन पे फॉर, पीपल हु कैनॉट अफोर्ड टू पे फॉर सच फैसिलिटी विल डिप्राइव्ड ऑफ द अपॉर्चुनिटी टू ए डिसेंट लाइफ। यदि ये सामान्य नियम बन जाए तो मुश्किल होगी। इसका नतीजा ये होगा कि जन समुदाय के एवज में खर्च होने वाला पैसा पे सच फैसिलिटी विल डिप्राइव्ड ऑफ द अपॉर्चुनिटी टू लिव। अगर ये सबको मुहैया कराई जाए तो उनको फैसिलिटी कंपनीज को ये फ़ायदा नहीं होगा, इतना वो मुनाफा नहीं कमा पाएंगी। तो जन सुविधाएँ कौन प्रोवाइड करती हैं? ज़्यादातर गवर्नमेंट ही इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। क्लियरली दिस इज नॉट डिजायरेबल ओपिनियन। पब्लिक फैसिलिटी रिलेट टू बेसिक नीड्स। पब्लिक फैसिलिटी जो है वो उसका जो मेन है वो पब्लिक फैसिलिटी अक्सर में उसका असल में मतलब क्या है, टू फुलफिल बेसिक नीड्स ऑफ द पीपल। एनी मॉडर्न सोसाइटी रिक्वायर्स दैट दीज फैसिलिटी आर प्रोवाइडेड सो दैट द पीपल बेसिक नीड्स आर मेट। पब्लिक नीड्स आर मेट। किसी भी आधुनिक समाज के लिए ज़रूरी है कि वहाँ इन सुविधाओं का इंतज़ाम हो ताकि लोगों की जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हो सकें, जो रोज़ की ज़रूरतें हैं वो पूरी हो सकें। द राइट ऑफ लाइफ दैट द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज इज़ फॉर ऑल पर्सन लिविंग इन दिस कंट्री। द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू प्रोवाइड फैसिलिटी देयरफॉर मस्ट बी द गवर्नमेंट। संविधान जो हमारा आइन है में जीवन के अधिकार जो आश्वासन दिए गए, जीवन के अधिकार का जो हमें भरोसा दिलाया गया है वह देश के सभी लोगों को प्राप्त है। इसलिए जन सुविधाएँ या पब्लिक फैसिलिटी मुहैया कराने की जिम्मेदारी लाजमी तौर पर सरकार के ऊपर ही आनी चाहिए। व्हाट डज द गवर्नमेंट गेट मनी फॉर पब्लिक फैसिलिटी। सरकार को जन सुविधाओं के लिए पैसा कहाँ से निकालना पड़ता है। एवरी ईयर यू मस्ट हियर अबाउट द बजट। हमने हर साल हम बजट के बारे में सुनते हैं। गवर्नमेंट के बजट में बीइंग प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट में पेश किया जाता है। दिस इज एन अकाउंट ऑफ द एक्सपेंसेस द गवर्नमेंट हैज़ मेड ऑन इट्स प्रोग्राम इन द पास्ट ईयर एंड हाउ मच इट प्लान टू स्पेंड इन द कमिंग ईयर। ये वो खर्चा होता है जो गवर्नमेंट ने पिछले 5 सालों में किया होता है, जो अगले 5 सालों में करने वाली होती है। In the budget, the government also announced various ways in which its plan to meet these expenses। बजट में सरकार को इस बात का भी ऐलान करना पड़ता है कि अगले साल की योजनाओं के लिए पैसे की व्यवस्था कहाँ से की जाएगी। The main source of revenue for government is the tax collected from the people and the government is empowered to
collect these taxes and use them for such program. गवर्नमेंट का जो जरिया होता है रेवेन्यू का, वो कहाँ से होता है? टैक्स होता है, और गवर्नमेंट इस पैसे को लोगों की सुविधाओं पर खर्च करती है. फॉर इंस्टेंस, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर, टू सप्लाई वाटर द गवर्नमेंट हैज़ टू इंकर कास्ट in pumping water, carrying over its long distance, laying down pipes for distribution, treating the water for impurity, and finally collecting the treatment wasting water. जनता से कर वसूल करने, जब उनके संवैधानिक कार्यों का खर्च करने का सरकार का जो पूरा अधिकार होता है. मैंने कहा ना कि जनता सरकार क्या करती है कि गवर्नमेंट लोगों से टैक्स कलेक्ट करती है और लोगों की सुविधाओं के लिए इकट्ठा करती, लोगों की सुविधाओं पर ही उस पैसे को खर्च करती है. उदाहरण के तौर पर अगर हम करेंगे तो पानी की पूर्ति के लिए सरकार को पानी निकालने, पानी को दूर दूर तक पहुंचाने, पाइपों का जाल बिछाने, पानी को साफ करने और आखिर में गंदे पानी को ठिकाने लगाने का खर्च करना पड़ता है. और ये जो बजट में जो पैसा होता है, जो वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी के लिए रखा होता है, वो सब इन चीज़ों पर लगाती है कि जैसे दूर दूर तक पानी पहुंचाना, फिर पाइपें बिछाना, साफ पानी लोगों को मुहैया कराना, इन सब पर खर्च होता है. इट मीन्स दीज एक्सपेंसेस पार्टली फ्रॉम द वेरियस टैक्सेस दैट इज कलेक्टेड बाय राइस प्राइस ऑफ वाटर. और कुछ पैसा जो होता है वो गवर्नमेंट कहाँ से लेती है? बजट से लेती है, जो टैक्स से लिया होता है. और दूसरा जो होता है जो लोगों को जो पानी मुहैया करवाती है, उसका जो चार्जेस लेती है. दिस प्राइस इज सेट so that most people can afford a certain minimum amount of water for daily use. पानी की कीमत इस तरह तय की जाती है कि ज़्यादातर लोग रोजाना एक निश्चित मात्रा में पानी का खर्च उठा सके. अब गवर्नमेंट पानी पर इतना ही चार्ज लेती है कि लोग उस खर्चे को बर्दाश्त भी कर पाए. तो डियर स्टूडेंट, आज हमने पढ़ा गवर्नमेंट रूल के बारे में, पब्लिक फैसिलिटी के बारे में. नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे पढ़ेंगे, नेक्स्ट पार्ट में इसके आगे पढ़ेंगे. तब तक के लिए धन्यवाद.